हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम बनाने वाले हैं एक रोबोटिक्स वेबसाइट, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। होम पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक नेविगेशन बार ऐड होगा, जिसमें लोगो होगा फ्यूचर, ठीक है। उसमें एक होम होगा, रोबोटिक्स न्यूज़ होगा, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। होम पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कुछ टैग्स ऐड होंगे, लोगो होगा, ठीक है, एक इमेज होगी, ठीक है। उसके बाद एक बटन होगी, ठीक है। उसके बाद एक रोबोटिक्स न्यूज़ पेज आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक इमेज होगी, ठीक है, और कुछ टेक्स्ट ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पेज आएगा, ठीक है, जिसमें एक लोगो होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टेक्स्ट ऐड होंगे, कुछ इस तरह के बटन अपनी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक रोबोटिक्स न्यूज़ पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें भी कुछ एक लोगो होगा, ठीक है, इमेज होगी। उसके बाद कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक पेज है कि इमेज ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद इधर टेक्स्ट ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद ये एंडिंग पेज है, ठीक है। तो एक ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको हम अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें हम बनाएंगे होम पेज, ठीक है। अगर आपको इनकी इमेज चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। VS कोड ओपन करने के बाद एक फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करते हैं अपन index.html के नाम से, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कोड लिखते हैं, ठीक है। टाइटल के अंदर अपन लिख देते हैं रोबोटिक, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं रोबोटिक रोबोटिक वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट, ठीक है, रोबोटिक वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद अपन बॉडी टिक के अंदर आते हैं, ठीक है। बॉडी टिक के अंदर आने के बाद एक डी टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपन लिख देते हैं होम सेक्शन, ठीक है। होम सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे एक नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे, ठीक है, न्यू बार। उसके बाद अपन एक ड्यू टैग ले लेते हैं लोगो के लिए, और क्लास अपन ले लेते हैं लोगो, ठीक है, लोगो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, H2 हेडिंग। इसके अंदर अपन लोगों के लिए डाल देते हैं नेचुरल, ठीक है, या फ्यूचर, फ्यूचर ले लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर अपन लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टेक हाइफर रेफरेंस एग्जांपल के तौर पे हैच, ठीक है। यहाँ पे अपन डाल देते हैं होम, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं सबसे पहले। इसको हटाने के बाद अपन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अपन एक और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं रोबोटिक, ठीक है, रोबोटिक न्यूज़, ठीक है, रोबोटिक न्यूज़, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं अपने को क्या क्या बनाना है, रोबोटिक न्यूज़ और रोबोटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, रोबोटिक, ठीक है, रोबोटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, रोबोटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। शॉर्ट में अपन लिख देते हैं टैग, ठीक है। इसको अपन रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो अपन इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये प्रॉपरली रन हो जाएगा, ठीक है। तो अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे VS कोड में आ जाते हैं, ठीक है। VS कोड में आने के बाद अपन यहाँ पे देख लेते हैं अपने को। उसके बाद अपन अपने को ये वाला पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं एक स्टाइल पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, style.css, ठीक है, style.css, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इसको सबसे पहले अपन यहाँ पे लिंक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन लिंक करेंगे, ठीक है, रील। यहाँ पे अपन स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन हाइफर रेफरेंस, यहाँ पे अपन styles.css, ठीक है। तो ये अपना पेज प्रॉपरली लिंक हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। देख लेते हैं अपना पेज प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। तो अपना पेज प्रॉपरली
डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपन यहाँ पे न्यू बार को, ठीक है। न्यू बार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 15 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट लोगो कोड, ठीक है। लोगो कोड यहाँ पे फ्लॉट लेफ्ट लेंगे, ठीक है। फ्लॉट लेफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट प्रॉपरली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन लिस्ट और लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी अपन फ्लॉट लेफ्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली लेफ्ट में आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट करेंगे 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मार्जिन टॉप लगा के इसको 10 पिक्सल नीचे कर देते हैं, ठीक है। 10 पिक्सल नीचे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो बिंदु है इनको रिमूव कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नॉन करेंगे तो ये प्रॉपरली बिंदु रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम और एंकर टैग कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर देंगे ताकि जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये अंडरलाइन रिमूव हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट पर दे देते हैं 1 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको हल्का सा अपन मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, इसको भी 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 50%, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 50%, ठीक है। 50 से अपन घटा के इसको 40% कर देते हैं, ठीक है। 40%, 40% इसको नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको अपन मार्जिन लेफ्ट लगा के 50% कर देते हैं, ठीक है। 50%, इसको अपन कम कर देते हैं, यहाँ पे 40% कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लोगो को लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट लगा के इसको अपन 50 पिक्सल लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। 50 पिक्सल लेफ्ट, ठीक है। तो ये अपना नेविगेशन बार प्रॉपरली बन गया है। उसके बाद अपन एक इमेज लेंगे, ठीक है। तो वापस अपन VS कोड में आ जाते हैं, ठीक है। VS कोड में आने के बाद अपन एक इमेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नेविगेशन बार के जस्ट नीचे अपन आएंगे और एक इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं SRC, ठीक है। यहाँ पे इमेज फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। इमेज फोल्डर में जाने के बाद अपन यहाँ पे इंट्रो, यहाँ पे अपन एक इंट्रो BG के नाम से एक इमेज सेव कर रखिए, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं इंट्रो BG, ठीक है। इंट्रो BG सेम नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन रन करके देखते कि अपनी इमेज प्रॉपरली आएंगी, ठीक है। तो अपनी इमेज प्रॉपरली आ गई, लेकिन इसका साइज ज़्यादा बड़ा है तो इसको अपन ठीक करेंगे। सबसे पहले अपन ठीक करने से पहले अपन क्या करें, यहाँ पे इसका अपन कलर चेंज नहीं किया तो इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक, ठीक है। तो इसका कलर ब्लैक प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे अपन इंट्रो, ठीक है। इंट्रो, ठीक है। इंट्रो BG के नाम से इमेज है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ लेंगे 40%, ठीक है। 40%, ठीक है। तो ये 40% प्रॉपरली आ गए, ठीक है। 40 के बाद अपन यहाँ पे इसको 50% कर देते हैं, ठीक है। 50%, ठीक है। तो ये 50% प्रॉपरली आ गए, ठीक है। उसके बाद इसको अपन मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 50%, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट 50%, तो ये 50% प्रॉपरली लेफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का सा अपन क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप लगा के, ठीक है। मार्जिन टॉप लगा के -10 पिक्सल ऊपर कर देते हैं, ठीक है। -10 पिक्सल, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं 40% कर देते हैं, कम कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। या 45 कर देते हैं, ठीक है। 45 पिक्सल % कर देते हैं, ठीक है। 45%, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको 45% करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसको 50% ही रहने देते हैं, ठीक है। 50%, ठीक है। 50%, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो वापस अपन VS कोड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन एक ड्यू टेक ले लेते हैं, ठीक है। और क्लास अपन दे देते हैं होम टेक्स्ट, ठीक है। होम टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर अब एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये अपन ये वाला टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ से इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन एक H2 हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। H2 हेडिंग के अंदर अपन सेम अपन काम करेंगे यहाँ पे। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ और ऐड करेंगे, तो उसको अपन यहाँ पे सेम यहाँ से अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। BR टैग लगाने के बाद उसको रन करके देखते हैं कि अपना पैराग्राफ, अपना टेक्स्ट प्रॉपरली आएंगे, ठीक है। तो अपना टेक्स्ट प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आते हैं स्टाइल में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपन डॉट होम और यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अपन मार्जिन लेफ्ट करेंगे, इसको मार्जिन लेफ्ट 50%, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 50%, ठीक है, 50%। तो ये 50% प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन इसको मार्जिन टॉप लगा के इसको -30% कर देते हैं, ठीक है, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन इसको हल्का सा और ऊपर कर देते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। स्टाइलिंग करेंगे तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट होम टेक्स्ट H2 हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अपन लेटेस्ट स्पेस दे देते हैं, ठीक है, लेटेस्ट स्पेस 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल, ठीक है। इसको अपन मार्जिन लेफ्ट को अपन क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 50 अपन इसको 40 कर देते हैं, ठीक है, 40 कर देते हैं, 45 कर देते हैं, ठीक है, 42 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, 45 कर देते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट स्पेस देने के बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपन डॉट टेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन लेटेस्ट पे दे देते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपन लेटेस्ट पे दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लाइन हाइट दे देते हैं, ठीक है, लाइन हाइट 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको हल्का सा अपन क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसको हल्का सा अपन ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको 48 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पे HTML पेज में, ठीक है, HTML पेज में आने के बाद अपन यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है, बटन, और क्लास अपन दे देते हैं होम BTN, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं लर्न मोर, ठीक है, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपने बटन प्रॉपरली आएंगे, ठीक है। तो अपनी बटन प्रॉपरली आ गए, ठीक है। उसके बाद अपन बटन को स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आते हैं और सिलेक्ट करते हैं अपन अपना क्लास को, ठीक है, होम BTN, ठीक है, BTN, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं, इसकी विड्थ 150 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन इसकी हाइट दे देते हैं अपन 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं डीप स्काई ब्लू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है, बॉर्डर नॉन। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं ताकि जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट आ जाए, ठीक है। तो ये कलर वाइट आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद अपन इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन टॉप लगा के इसको 20 पिक्सल नीचे कर देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल नीचे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हॉवर लगा देते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आते हैं डॉट बटन हॉवर, ठीक है, हॉवर। यहाँ पे अपन बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन
डिप्स स्काई को ही सिलेक्ट करेंगे और इसका कल थोड़ा सा अपन कलर डार्क कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका होवर प्रॉपरली आ गया है। ठीक है, उसके बाद अपन एक और इमेज लेंगे। ठीक है, तो अपन VS कोड में आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, HTML पेज में आने के बाद अपन यहाँ पे ड्यू टेक के जस्ट नीचे एक इमेज टेक क्रिएट कर लेते हैं और SRC यहाँ पे अपन इमेज फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक इंटरर के नाम से इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास भी अपन सेम दे देंगे इंटरर। ठीक है, उसके बाद इसको रन करके देखते कि अपनी इमेज प्रॉपरली आएगी। ठीक है, तो अपनी इमेज आ गई, लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो इसको अपन ठीक करेंगे स्टाइल में आके। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट इंटरर। ठीक है, इंटरर। ठीक है, अपन ने क्लास गलत लिख दिया शायद, इंटरर। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन विड्थ दे देते हैं 50%। ठीक है, 50%। ठीक है, 50% देने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको मार्जिन टॉप लगा के इसको ऊपर कर देते हैं। मार्जिन टॉप लगा के -30% ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ऊपर करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको हल्का सा अपन क्या करते हैं, लेफ़्ट कर देते हैं। मार्जिन लेफ़्ट लगा के इसको -50 पिक्सल लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है, 50 पिक्सल 100 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल। उसके बाद अपन क्या करें, इसको हल्का सा और ओपन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप लगा के 5 पिक्सल ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 5 पिक्सल और यहाँ पे अपन 90 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 90 पिक्सल, 90 पिक्सल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको 5 से अपन इसको 1 कम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना होम पेज प्रॉपरली बन गया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।